बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ पॉइंट। जी, आज की बड़ी बात करें तो जहाँ पे तनख्वाहों में इतना बड़ा इजाफा होने जा रहा है, जहाँ पे 50%, 30%, 20% की जो अफवाहें और ख़बरें चल रही हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा नुकसान जो सरकारी मुलाजमीन को होने जा रहा है, पेंशनर्स को होने जा रहा है, वो है क्यूमुटेशन का। अगर एक बंदा रिटायरमेंट पे चला जाता है तो उसको 65% पेंशन मिलती है, 35% उसको ग्रेजुएटी मिलती है। लेकिन अब उन्होंने इस फार्मूले को तब्दील कर दिया, इसका बाकायदा चार्ट भी आ गया, आपके साथ शेयर करूंगा। देखें कि इसमें सरकारी मुलाजमीन को कितना नुकसान होने जा रहा है। जो कि 35% था, अब अगर 25% होता है तो कितना नुकसान होता है। तो ये चार्ट आपके सामने है, इसमें मुकम्मल डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें सरकारी मुलाजमीन को, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकारी मुलाजमीन अगर आज रिटायरमेंट पे चला जाता है तो उसको पहले मिलती थी 35% ग्रेजुएटी, अब मिलेगी 25% और 75% उसको मिलेगी पेंशन। इस तरीके से उसको मौजूदा जो रकम मिलेगी उसमें कितना नुकसान होता है वो लाखों के हिसाब से होगा। अभी मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करने चला हूँ, मेरे साथ रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट भी है, मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर दें। जो चलते हैं जी, इसमें स्केल नंबर 1 की बात करें तो उसकी जो पहली जो लास्ट स्टेज है जिस पे जाकर बंदा रिटायरमेंट लेता है वह है 26,450 रुपये। अगर इस पे आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपकी 35% के हिसाब से क्यूमुटेशन बनती है 9,62,000 और 25 के हिसाब से बनती है 6,87,000। इसका डिफरेंस देखें तो 2 लाख तकरीबन 74,879 रुपये आपका डिफरेंस आएगा। इसी तरह स्केल नंबर 2 की बात करें तो उसकी लास्ट स्टेज है 28,520 रुपये। अगर 35% पे 10,37,000 बनेगी और उस पे अगर प्रपोज 25 पे चलेंगे तो 7,40,000 बनेगी और 2 लाख आपको 96,000 का नुकसान होने जा रहा है। इसी तरह स्केल नंबर 3 की बात करें तो जो आखिरी स्टेज पे अगर आप 31,660 पे रिटायरमेंट लेते हैं तो आपकी जो ग्रेजुएटी कम से कम 11,51,000 बनती है और 25% के हिसाब से 8,22,000, 3 लाख का आपको टीका लग गया 29,000 का। इसी तरह अगर आप स्केल नंबर 4 की बात करें तो 34,490 रुपये आपकी स्टेज शुरू होती है, आखिरी स्टेज है, और 12,54,518 रुपये 35% पे बनता है और 25 पे बनता है जी 8,96,000, 3,58,000 का आपको नुकसान होने जा रहा है। इस तरह स्केल नंबर 5 की बात करें तो अगर आप लास्ट स्टेज पे जाके 37,710 30 पे रिटायरमेंट लेते हैं तो आपकी इस वक्त बनेगी 13,72,000 और 25 के हिसाब से बनेगी 9,80,000, 3,52,000 का आपको नुकसान होने जा रहा है। इसी तरह स्केल नंबर 6 की बात करें तो 40,000 पे आपकी ख़त्म होती है तनख्वाह, 960 पे 14,99,854 रुपये आपकी बनती है ग्रेजुएटी और अब बनेगी 10,54,000 यानी 4,25,000 का आपको नुकसान हो गया। स्केल नंबर अगर 7 की बात करें तो 43,610 पे आपका एंड होता है, 15,86,000 आपकी बनेगी 35 के हिसाब से, 11,33,000 बनेगी आपकी 25% के हिसाब से, 4,53,000 का आपको नुकसान हो गया। इसी तरह स्केल नंबर 8 की बात करें तो 40,890 रुपये आपकी जो एंड है, 17,05,000 आपकी बनेगी 35 के हिसाब से, 12,10,000 25 के हिसाब से। आगे कुछ रुपए पैसे हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 4 लाख सीधा आपको 87,000 का नुकसान होगा। स्केल नंबर 9 की बात करें तो 50,170 पे एंड होता है, 18,24,000 पे आपका जो बनेगी ग्रेजुएटी और अब बनने जा रही है जी 13 लाख, तो 5,21,000 का नुकसान। इसी तरह स्केल नंबर 9 की बात करें तो 18 लाख ग्रेजुएटी पहले बननी थी और अब बनेगी 13 लाख, 5,21,000 का नुकसान। स्केल नंबर 10 की बात करें तो 19,55,000 ग्रेजुएटी पहले बननी थी, अब बनेगी 13,96,000, 5,58,000 का आपको नुकसान हो गया। इसी तरह स्केल नंबर 11 की बात करें तो 21 लाख आपकी ग्रेजुएटी बननी थी 35 के हिसाब से और अब 25 के हिसाब से 15 लाख, अब 6 लाख का आपका नुकसान हो गया। इसी तरह स्केल नंबर 12 की बात करें
تو پہلے 62 لاکھ تھی، 62,000 آپ کو تنخواہ آپ کا اینڈ ہوگا، اور 22,79,000 پہلے بننی تھی، اب بنے گی 16 لاکھ، 6,51,000 کا آپ کا نقصان ہو گیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں ہے کہ آپ کو کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اسکیل نمبر 13 کی بات کریں تو اس میں 24,71,935 اور اب بنے گی 17,65,000 اور 7,06,267 روپے آپ کو اس میں نقصان ہوگا۔ اسکیل نمبر 14 کی بات کریں تو جو کہ 74,730 پہ اینڈ ہوتا ہے تو 27,18,000 آپ کا بنے گا، اور 35 کے حساب سے، اور 25 کے حساب سے 19,41,000 اور 7,76,000 کا آپ کا اس میں نقصان ہوگا۔ اسکیل نمبر 15 کی بات کریں تو 83,320 پہ اینڈ ہوگا، اور 30,630,30,000 35 کے حساب سے، اور 21,64,000 25 کے حساب سے، اس طریقے سے آپ کو 8,65,000 کا نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اسکیل نمبر 16 کی تو 34,87,000 35 کے حساب سے، اور 24,70,000 جو ہے وہ 25 کے حساب سے، اور اس طرح 9,96,000 کا آپ کو نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں 17 اسکیل کی تو 41,27,000 اور 29,48,000 اور اب 11,79,000 کا نقصان۔ اس طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اسکیل نمبر 18 کی 51,67,000 اور اب بنے گی 36,91,000، کتنا بڑا، 14,76,000 کا نقصان، تصور میں بھی نہیں کہ اتنا بڑا نقصان 25% گریجویٹی سے ہوگا۔ اسی طرح اسکیل نمبر 19 کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو 18 لاکھ کا نقصان، 54,000 کا۔ اسکیل نمبر 20 کی بات کریں تو 20,38,000 کا نقصان، اور 22,62,000 کا 21 اسکیل میں، اور 22 اسکیل میں آپ کو نقصان ہونے جا رہا ہے جی 25,37,000 کا۔ تو اس طریقے سے سرکاری ملازمین اگر 35% سے جا کر 25% پر رک جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا ناقابل تلافی نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے تمام سرکاری ملازمین کو یکجا ہو کر احتجاج کرنا چاہیے۔ ابھی بھی گرینڈ لائنس ایک بہت بڑا جمعے کو احتجاج کرنے جا رہی ہے، تنخواہوں کے حوالے سے، گریجویٹی کے حوالے سے، اس کے علاوہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی جو رپورٹس ہیں اس کے حوالے سے ایک بڑا احتجاج آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو اس حوالے سے اب IMF کی یہ بڑی شرط تھی کہ اس کو بالکل ختم کیا جائے، لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے، اب اس کو کم کیا جا رہا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔